फिर दुश्मन मिल गई, फिर बस कोई फिर जो दादाजी का आदेश हुआ कि फिल्में मिलती चली गई। हाँ, बस उनका यही मानना था कि बेटा, जो दद्दा ने मुझसे कहा था कि अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। तो अगर तुम विलक्षण परिणाम चाह रहे हो तो ये मत प्रयास करना और ये मत देखना कि तुमको बड़ा अवसर ही मिलेगा। अवसर की प्रकृति होती है कि वो बहुत छोटा होता है। तो छोटे अवसर को देखकर परिणाम की कल्पना मत करना। जो तुम्हें मिलता है उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के पूरे मन के साथ उसको, तो वही हमारे साथ हुआ कि जब स्वाभिमान मिला हमें तो इनिशियली वो 2 एपिसोड का रोल था, लेकिन वो बाद में अगर आप देखें तो वन ऑफ द मेन रोल हो गया। फिर पता लगा कि उन्होंने मुझे तमन्ना नाम की एक फिल्म दी जिसमें कैमियो था। ओके, वो हमने किया। फिर उन्होंने गुलाम में एक सीन दिया जो आमिर खान साहब के साथ बन रही थी। प्रशंसा बहुत करते थे लेकिन अवसर इतने से ही देते थे। ये बम्बई की तासीर भी है। नहीं, लेकिन ये तो गुरु कृपा से मेरे कान में तो मेरे गुरुदेव बोल ही चुके थे कि बेटा अवसर आएगा, हमेशा छोटा होता है ना। तो मैं उसको पूरी फिल्म समझ के करता था। क्या बात। क्योंकि हमारा इस चीज में अखंड विश्वास है जयदीप भाई कि सामने वाला अपनी इच्छा के अनुसार मांगता है लेकिन देने वाला आपकी क्षमता के अनुसार देता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अब मेरी इच्छा भले ही इतने की हो लेकिन सामने वाले को मेरी क्षमता देखने के लिए इतना सा वो देगा। हाँ, फिर देखेगा। तो जैसे मंदिर का गिरा हुआ प्रसाद अगर जमीन में गिर जाए तो भी हम उसको जमीन से उठा के खा लेते हैं। तो उसके प्रति तो हमारे मन में इस बात पर अखंड हमारा विश्वास था कि जो मिल रहा है ये प्रसाद है, इसको बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, उसी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ खाओ कि जैसे यही है जो भोजन है, सब कुछ है। तो वो छोटा सा जो प्रसाद था, हाँ, तो स्वाभिमान, तमन्ना, गुलाम, फिर वो बड़े लड्डू में कैसे बदला? वो ऐसे ही बदल गया कि उन्होंने किसी अन्य अभिनेता के साथ शुरू कर दी थी दुश्मन। मैं उनसे कहता था कि ऑडिशन ले लीजिए तो वो बोलते थे कि अरे तुम मुस्कुराते हो तो बच्चे के जैसे लगते हो और ये दुर्दांत विलेन है, कैसे करोगे। और मुझे बड़ा लगता, मैं चूँकि बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, तो मैं उनसे कह भी देता था कि बट साहब इससे तो फिर आप जो रियल लाइफ क्रिमिनल हैं उनको कास्ट कर लीजिए। दुर्दांत चाहिए तो हंसते भी थे, बहुत आनंद भी लेते थे वो इस बात का। तो फाइनली किसी अन्य अभिनेता के साथ उन्होंने शुरू किया और मुझसे कहा कि बेटा इसके साथ कुछ सीन शूट किए हैं, तुम इसको डब कर दो। जो पहले रील पे बनती थी ना फिल्में, अब तो डिजिटल हो गया। तो पहले जो रोल होती थी उस पे बनती थी। मैंने कहा उनसे कि आप डब करवा रहे हो लेकिन आप मुझे वो दे नहीं रहे हो। बोले तुम सब डब करो। हाँ, डब करके उसको उसके परफॉर्मेंस को सुधारो। ऐसा ठीक है, अब आपको करना है। लेकिन उस समय गुलाम का एक रफ ट्रायल हुआ जिसमें मेरा एक सीन था अजंता स्टूडियो में। अच्छा, जो संजय दत्त साहब का है। और पूजा ने उसको देखा, पूजा भट्ट ने, और उन्होंने भट्ट साहब से पूछा कि ये कौन एक्टर है। तो बोले कि आशुतोष है। बोले कि डैड इनको कास्ट करना है। बोले कि तुमने तो शुरू कर दी है। बोले वो स्क्रैप कर दीजिए। ओ, दुश्मन का गोकुल पंडित यही आदमी है। अच्छा। तो गोकुल पंडित को दरअसल पूजा भट्ट ने पहचाना, महेश भट्ट जी ने नहीं, मतलब महेश भट्ट जी देना चाहते थे लेकिन पूजा भट्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। पूजा ने फिर भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई देखो, जो तुमको चाहिए था वो तुमको मैं अब दे रहा हूँ। अब इसके बाद तुम्हारा अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता। क्या बात है। और वो वैसे मिल गया। फिर जब दुश्मन मिला तो फिर गुरु को सर पे राखिए, चलिए आ गया माही, और कह कबीरता दास को तीनों लोग भय नहीं। तो उसके बाद लगातार चीज़ें बनती चली गई। लगातार आपको 1-2 साल तक लगातार सारे के सारे अवार्ड्स आपके पास आते चले गए। दुश्मन, संघर्ष, फिर चीज़ें बनती चली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।